हाय दोस्तों, क्या हाल है। आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं, अगर आप जो है कोई ऑनलाइन का काम स्टार्ट करना चाहते हैं, जैसे कि सीएससी सेंटर, जनसेवा केंद्र या फिर साइबर कैफ़े, इन सब कामों का जो है आपको रुचि है और ये सब काम स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको कौन कौन से जो है चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है और आपको कितना जो है लागत लगने वाला है, आज इसी टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे। क्योंकि दोस्तों मैं भी जब नया नया काम जब स्टार्ट किया था, मैं भी ऑनलाइन का ही काम करता हूँ, साइबर कैफ़े है मेरा। मैं भी नया नया काम स्टार्ट किया था तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था, अपने दिमाग से कुछ काम स्टार्ट कर दिया, बट मुझे काफ़ी दिक्कत हुई। मुझे यार कोई हेल्प करने वाला नहीं था और बस करता गया, बाद में स्टैंड अप हो गया। अभी मैं ठीक ठाक, मेरी दुकान चलती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सोचा क्यों नहीं ऐसे एक वीडियो बना जाए जिससे कि आप लोगों को जानकारी मिले और आप लोग भी अपना काम जो है स्टार्ट कर पाएँ, आप लोगों को किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत ना पड़े। वीडियो देख के काफ़ी कुछ जो है आपको समझ में आएगा, कुछ आइडिया आ जाएगा। कुछ ज़रूरत की चीज़ें दोस्तों मैं बताने वाला हूँ जो आपके पास रहेगा, तो आप जो है साइबर कैफ़े या फिर ऑनलाइन का काम स्टार्ट कर सकते हैं। और इसमें दोस्तों काफ़ी फ़ायदा है, अगर ढंग से आप बढ़िया से काम करते हैं तो काफ़ी फ़ायदा है। अपने घर से बाहर कहीं जाना नहीं पड़ता, घर पे रह के आप कहीं भी अपना काम कर सकते हैं। आसपास के एरिया में कहीं भी आप काम कर सकते हैं या फिर घर से ही अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं, चीज़ जो है नोट करके रखा हुआ है वो आपको बताऊँगा कि क्या क्या जो है चीज़ आपको लगने वाला है। सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को एक दुकान लेनी पड़ेगी, शॉप लेनी पड़ेगी। अगर आपकी अपनी है और बहुत बढ़िया है, अगर नहीं होगा तो आपको शॉप रेंट पे जो है लेना पड़ेगा। और उसमें दोस्तों सबसे पहले आपको एक काउंटर की ज़रूरत पड़ेगी, जिस पे आप बैठ के आप रह के इस पर आप काम कर पाएँ। तो दोस्तों अगर आपके पास काउंटर है तो काउंटर अगर आप नहीं बनवाते हैं तो उसका पैसा आपके पास बच जाएगा। अगर आप काउंटर एक सिंपल भी एक काउंटर एक बनवाते हैं तो कम से कम आपको 15,000 लग जाने हैं। और ठीक ठाक काउंटर बनवाएंगे तो और भी ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन काम चलाओ अगर आप बनाते हैं काउंटर तो कम से कम आपको 15,000 देने ही पड़ जाएंगे। तो ये रही बस दोस्तों पहली बात कि आपको एक काउंटर बनवाना पड़ेगा। बात करते हैं दोस्तों दूसरी, काउंटर अगर आपके पास व्यवस्था हो गया तो आपको एक अच्छा खासा कंप्यूटर भी लेना पड़ेगा, यानी कि जिस पे आप ऑनलाइन काम कर पाएँ, लोगों का फॉर्म भर पाएँ, सीएससी सेंटर चला पाएँ। उसके लिए आपको एक कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी। और हाँ दोस्तों, कंप्यूटर आप लीजिएगा तो बढ़िया वाला लीजिएगा। मैं स्टार्टिंग में काम किया तो बहुत ही सस्ते वाला सिस्टम ले लिया था, जो कि काफ़ी हैंग करता है, ठीक से काम नहीं करता है। काफ़ी लोग वेट करते हैं, प्रिंट आउट मारेंगे तो बहुत लेट निकलता है। नेट भी उसमें, अगर आप सस्ते वाला सिस्टम लेते हैं तो उसमें नेट भी बहुत ही स्लो चलता है। इसलिए आप बढ़िया वाला कंप्यूटर लीजिएगा, कम से कम 25-30 हज़ार खर्चा करिएगा तो आपका जो सिस्टम बढ़िया काम करता है और पानी की तरह काम करता है। एकदम बेसिक जो है सिस्टम लेंगे तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। तो अगर आप दोस्तों सिस्टम लेते हैं तो इसमें भी आपको 25,000 रुपये खर्च करने पड़ जाएंगे। तो ये दोस्तों मोटा मोटा रकम हो गया आपका। एक काउंटर बनवाते हैं तो 15,000 और एक सिस्टम लेते हैं तो 25,000। और तीसरी दोस्तों बारी आती है प्रिंटर की। अगर प्रिंटर आप लेते हैं तो प्रिंटर में भी आपको 15-20 हज़ार लगने वाले हैं। अब दोस्तों प्रिंटर कौन सा लेना है, कई लोग सोचते हैं कि यार पहले ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर ले लेते हैं, उससे पहले हम लोग काम चलाते हैं और बाद में जो है जब काम चलने लगेगा तो अच्छा जो है कलर वाला प्रिंटर हम लोग ले लेंगे। बट दोस्तों ऐसा नहीं, आप स्टार्टिंग में ही बढ़िया लीजिएगा, थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करिएगा। आप कम से कम 15,000 का 16,000 का आपको ऑल इन वन जो है प्रिंटर मिल जाता है, जिसमें स्कैनिंग भी होता है, फोटोकॉपी भी होता है और प्रिंट आउट भी होता है। ब्लैक एंड वाइट और कलर दोनों होगा। और क्योंकि दोस्तों आप ऑनलाइन काम करेंगे तो आपके पास जो है कलर प्रिंट आउट करने के लिए भी लड़के जो है प्रोजेक्ट वगैरह उनको रहता है तो वो प्रिंट मारने के लिए आते हैं और उसमें भी अच्छा खासा फ़ायदा है आपको। और ब्लैक एंड वाइट तो आपको प्रिंट मारना ही मारना है। दिन में अगर कम से कम आप 50 भी प्रिंट मार देते हैं तो कम से कम आपका 100-150 रुपये हो जाता है, काफ़ी बचत होता है इसमें दोस्तों। तो प्रिंटर आप तो रखना पड़ेगा, कम से कम 15-16 हज़ार आपको प्रिंटर में भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये तो रही दोस्तों तीसरी कॉलम प्रिंटर के लिए। अब दोस्तों चौथी कॉलम की बात करते हैं। चौथे में दोस्तों अगर आप ऑनलाइन का काम करते हैं तो जानते ही हैं, लोग लैमिनेशन कराने के लिए आते हैं, अपना डॉक्यूमेंट जो है सेव करने के लिए लैमिनेशन कराने के लिए आते हैं। तो कम से कम आपको 3,000 का प्रिंटर जो है 3,000 का लैमिनेशन मशीन भी आपको लेना पड़ेगा। 3,000 का मिनिमम आपको मिल जाएगा। अब उसके ऊपर लेंगे तो अच्छा से अच्छा क्वालिटी का मिल सकता है, लेकिन मिनिमम आप 3,000 स्टार्टिंग कर रहे हैं तो 3,000 का ले सकते हैं। उसमें आपका सब कुछ काम हो जाता है। A4 का जो प्रिंट वो लैमिनेशन कर सकते हैं आप, आधार कार्ड वगैरह भी लैमिनेशन कर सकते हैं उसमें। A4 के साइज़ का जो भी आता है लैमिनेशन वो आप कर सकते हैं, A6 भी कर सकते हैं उसमें। तो ये दोस्तों रहा लैमिनेशन वाली बात। लैमिनेशन भी 3,000 आपको खर्च करना पड़ेगा। और दोस्तों एक और आपको खर्च करना पड़ेगा जो कि 5,000 का है। अब दोस्तों बात करते हैं इसमें 5,000 में आपका क्या क्या आएगा। 5,000 में देखिए दोस्तों, अगर ऑनलाइन का काम करें तो आप फोटोकॉपी की पेपर की ज़रूरत पड़ेगी, तो फोटोकॉपी आपको कुछ उसमें लेना पड़ेगा। फोटोकॉपी आप ले लिए, फिर लेमिनेशन जो है शीट आती है, लेमिनेशन पाउच आती है, वो आपको कुछ लेना पड़ेगा। 1,000 का वो मिल जाता है मार्केट में, आपको 500 का एक पैकेट मिल जाता है A4 वाला।
और लेमिनेशन आधार कार्ड वाला आप पाउच लेते हो तो 100-150 का आपको मिल जाता है पैकेट, तो वो आपका होगा। और A4 वाला लेमिनेशन इसमें 20 रुपये मार्केट में चल रहा है, तो अच्छा खासा आपको इनकम हो जाएगा। और आधार कार्ड वाला आपको मतलब निकालते हैं, ऑनलाइन निकालते हैं आप तो 50 रुपये आप ले सकते हैं कस्टमर से आराम से, तो इसमें भी अच्छा खासा आपको बेनिफिट हो जाता है। फिर और दोस्तों आपको बहुत सारा पेज रखना पड़ेगा, कलर पेज रखना पड़ेगा, और ज़्यादा जीएसएम का पेज रखना पड़ेगा, नॉर्मल फ़ोटोकॉपी का जो पेज होता है वो रखना पड़ेगा। फ़ोटो कॉपी के में भी बहुत सारे क्वालिटी आती है कि सस्ते वाला फ़ोटोकॉपी रखना है कि अच्छे वाला करना है, मोटा पतला बहुत सारे पेज आते हैं दोस्तों, तो ये सब आपको रखना पड़ेगा। और जानते हैं आधार कार्ड निकालने के लिए फ़ोटो वाला पेज जो है आता है वो रखना पड़ेगा आपको। और ऑनलाइन का काम करेंगे तो लोग आते हैं फ़ोटोकॉपी मारने के लिए, फ़ोटो निकालने के लिए, फ़ोटो भी निकालने के लिए अच्छी बढ़िया वाला पेज जो है लैब वाला जो फ़ोटो आता है वो आपको रखना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों आप ऑनलाइन काम करेंगे ना तो तरह तरह के लोग जो आते हैं और आपको आइडिया मिलता जाता है। तो ये दोस्तों मैंने पूरा कैलकुलेट किया है। काउंटर आप लेते हो तो 15,000, कंप्यूटर आप लेते हैं तो 25,000, एक प्रिंटर नॉर्मली आप लेते हो तो लगभग 15,000 का आएगा, लेमिनेशन मशीन भी आपको 3,000 आएगा, और जो फालतू जो है पेज वगैरह लेंगे जो उसमें जो मिसलिनियस जो खर्च है आपका करीब 5,000 उसमें पड़ जाएगा। तो टोटल दोस्तों आपको ये टोटल आपको 63,000 खर्च होने वाले हैं। और उसमें अगर दोस्तों अगर ये मैं जो काउंटर की बात किया हूँ, जो काउंटर की मैं बात किया हूँ, अगर ये 15,000 का आप नहीं बनवाते हैं, एक छोटा मोटा टेबल भी आप लेके अपना काम स्टार्ट कर देते हैं तो आपका ये 15,000 खर्च पड़ जाएगा। यानी कि 65,000 हो रहा था उसमें 15,000 माइनस कर देंगे तो कम से कम 48,000, यानी कि कम से कम आपको 50,000 आपको फंड जमा करने पड़ेंगे ऑनलाइन काम स्टार्ट करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी, थोड़ी सी जानकारी आपको ज़रूर मिला होगा। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नई नई जो है खबरें मैं आपको बताता रहूँगा, और कुछ और भी बहुत कुछ बताऊँगा मैं कि ऑनलाइन आप दुकान अगर डालते हैं तो उसके साथ और क्या क्या कर सकते हैं बिजनेस उसके, और काफ़ी प्रॉफिटेबल बिजनेस होने वाला है ये दोस्तों। अगर आप बढ़िया से काम करते हैं तो बहुत ही फ़ायदे में रहेंगे। मैं खुद दोस्तों करता हूँ, मैं 5-6 साल से इस फील्ड में हूँ, तो मुझे बहुत सारा कुछ तजुर्बा हो गया है कि आप क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या मैं दोस्तों मैं दुकान में अपने क्या क्या करता हूँ, और ताकि हमारे यहाँ पे कस्टमर जो है हमेशा आते रहते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।